नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आइए आज बात करते हैं पूरा दिन की कि पूरा दिन की दिनचर्या कैसे रही है। तो आज केजरीवाल की जो एप्लीकेशन लगी हुई थी कि उन्होंने चैलेंज किया था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने पूरा दिन उसकी इंक्वायरी और जो जो रिपोर्ट है वो देखी उन्होंने, लेकिन हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। स्वर्ण कांता शर्मा जो जस्टिस है हाई कोर्ट की, उन्होंने अपना डिसीजन शाम को 4:30 बजे के बाद दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि ईडी को कि वो 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करे। तो अब अगली सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर 3 अप्रैल को होगी। तब तक केजरीवाल को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई। अगर मैं बात करूं कि कल 28 तारीख को केजरीवाल की जो है पेशी दोबारा होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि उनका रिमांड खत्म हो रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक चीज और उभर कर सामने आ रही है कि जैसे ही अगर ईडी उनके रिमांड को आगे नहीं बढ़ाती है तो सीबीआई इमीडिएटली आएगी और वो रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है, क्योंकि पहले सीबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी, फिर उसके बाद ईडी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में कितना बड़ा एक केजरीवाल के ऊपर ये जो बोझ आया है वो कहां तक जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर पूरे दिन की बात करूं तो सुबह से लेकर जो है आज पूरा दिन डेमोन्स्ट्रेशन चलते रहे। एक तरफ बीजेपी जो है वो मांग कर रही है कि केजरीवाल सरकार को इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए और केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आप पार्टी के जितने भी विधायक थे उन्होंने आज विधानसभा में वो अपनी येलो उसके टी शर्ट के अंदर गए और उसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल हूं। लेकिन दोस्तों एक चीज जो सबसे बड़ी आ रही है कि जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब अगर एक चीफ मिनिस्टर जेल में चला जाता है तो वो कैसे पूरा दिनचर्या को जो है किस तरीके से करेगा, लोगों के काम कैसे होंगे। आज अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो सरकार है वो बिल्कुल चरमरा रही है। लेकिन अगर सर्वे की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को एक सिंपैथी वोट मिलता नजर आ रहा है और बीजेपी इसीलिए डरी हुई है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहें तो अगर सरकार नहीं चल पा रही है तो वो कोई भी निर्णय लेकर इसको बर्खास्त कर सकते हैं और वो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देके वहां से अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी ये सोच रही है कि आने वाले समय में देखा जाए तो केजरीवाल क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, या वो अपनी जो उनकी एक अपनी थिंकिंग है कि वो सरकार को जेल से ही चलाएंगे। और ये आज काफी पूरा दिन जो है अगर मैं बात करूं तो दिल्ली विधानसभा के बाहर जो है काफी प्रदर्शन हुए। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वही इल्जाम लगा रही है। एक तरफ आप पार्टी कह रही है कि ये एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है, तो बीजेपी इसको सीधा सीधा करप्शन से जोड़ रही है। और अगर और दूसरी बात मैं करता हूं तो आज देखिए कई जगह स्टेट के अंदर, अगर मैं बात करूं रामपुर की बात करूं, अगर मैं बात मुरादाबाद की करूं, तो पूरा दिन आज लास्ट डे था वहां पे नॉमिनेशन फाइल करने का। उस नॉमिनेशन फाइल में भी समाजवादी पार्टी ने 2 दफा अपने कैंडिडेट कभी इधर से उधर करे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आखिर अब जब वापस विड्रॉल होंगे तब पता चलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने निर्दलीय पर्चे भी भरे हैं। उधर एसटी हसन को भी समाजवादी पार्टी ने पहले टिकट दे दिया था और कल उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था, लेकिन दोबारा से उनको वापस जो है कर दिया गया है। अब उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दिया गया है और वो लेडी अब वहां से जो है चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन भर दिया है। इसी तरह अगर मैं अमरोहा की बात करूं तो दानिश अली जो है जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था उनका भारी विरोध हो रहा है। आज नारेबाजी होती रही। और अगर बिहार की तरफ को बढ़ते हैं तो बिहार में पप्पू यादव अभी कांग्रेस के अंदर आए थे, वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको अभी टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया गया है। लेकिन वो आज भी मीडिया में कहते नजर आए कि वो कांग्रेस के एक सिपाही हैं और जो डिसीजन होगा वो उसको मानते रहेंगे। उधर अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर संजय निरुपम जो है वो बागी नजर आए, क्योंकि उनकी सीट से किसी और को टिकट दिया गया है और उन्होंने खुलेआम इसका विरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि किसी खिचड़ी चोर को जो है ऐसे पार्टी
टिकट नहीं दे सकती। और इसी के साथ साथ जो है संजय निरुपम ने एक हफ्ते का टाइम दिया है कि पार्टी डिसीजन ले और वो उस सीट से लड़ना चाहते हैं, उनको जो है वो टिकट दिया जाए, अदरवाइज उनके लिए रास्ते खुले हैं। तो आज पूरा दिन यही राजनीतिक चर्चाएं चलती रही। आज आखिरी दिन था जो पहले चरण का है। वो पहले चरण में जिन जिन्होंने नॉमिनेशन भरने थे, नितिन गडकरी ने अपना नॉमिनेशन भरा, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ थे। लाखों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे उनका नॉमिनेशन भरवाने के लिए। तो दोस्तों, आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही दिन भर की जो खबरें हैं वो अपडेट करते रहेंगे। और जो डिजायर न्यूज को आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। आप हमें हमेशा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।